आज जिस बारे में मैं बात करूंगी वो है इस्लाम कबूल करने के बाद। बहुत से ऐसे सवाल हैं, कॉमन कुछ एक सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं मुझसे। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि अगर किसी को वही सवाल पूछने हैं तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, आपको वही जवाब मिलेगा जो आप मुझसे सामने लेंगे या मुझसे पर्सनली लेंगे जवाब। तो पहला सवाल जो अक्सर कई दफ़ा मुझसे पूछा गया है, आपने इस्लाम कबूल क्यों किया? देखिए, हक और सच को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। हक फिर भी हक ही रहता है और सच हमेशा सच ही रहता है। आपको एक चीज़ छुपाने के लिए या झूठ बोलने के लिए न जाने फिर कितने झूठों की लाइन लगानी पड़ती है, कितने झूठ और बोलने पड़ते हैं। लेकिन सच ऐसा है, हक ऐसा है कि अगर आपने एक बार उसे मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बोल दिया, बात खत्म, और उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हक के साथ, सच के साथ अल्लाह है। और ये तो दीन इस्लाम की बात थी। माशाअल्लाह, ऐसा दीन जिसमें इतनी मोहब्बत बताई गई हो, ऐसा दीन जिसमें ज़िंदगी जीने का इतना आसान तरीका बताया गया हो, वो दीन जो अल्लाह का हुक्म है, वो दीन जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी अपना उसी तरह से बिताया है। तो अल्लाह की रहमत हुई मुझ पे कि मुझे ये मौका मिला जानने का और इसे अपनाने का अपनी ज़िंदगी में। वरना हर किसी के सामने हक के रास्ते आते हैं, अक्सर लोगों के सामने आते हैं, और दो रास्ते होते हैं उनके सामने, या तो आप चुन लें या आप छोड़ दें। फिर ये आपकी, अल्लाह ताला ने आपको जो फ्री चॉइस दी है, आपकी ख्वाहिशात हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप हक को जानते हैं कि नहीं। दूसरा सवाल, क्या आप शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी शादी हो चुकी है। जहां पता चलता है कि मेरी शादी हो चुकी है, वहीं से अगला सवाल आता है, अच्छा इसीलिए आपने इस्लाम कबूल किया? जी नहीं, मैंने निकाह की वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया। निकाह मेरा इस्लाम कबूल करने के 3 साल बाद हुआ है। मैं 3 साल बिल्कुल अकेले रही हूँ, बिना किसी की मदद के, बिना किसी के सहारे के। अल्लाह का सहारा बेशक था और रहेगा इंशाअल्लाह, लेकिन मैं दुनियावी सहारों, सपोर्ट की बात कर रही हूँ जो इंसान अक्सर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बिना किसी के सहारे की मैं 3 साल पहले अकेली रही हूँ और 3 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह हुआ है। तो इस्लाम मैंने निकाह के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला के लिए कबूल किया। आपने 2 नाम क्यों रखे हैं? आयशा फातिमा। दरअसल मेरा पूरा नाम आयशा फातिमा है। तो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आपको 2 नामों की क्या ज़रूरत थी? दरअसल हुआ ये कि जब मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने थे अपने, तो मैंने जितना भी पढ़ा था, मुझे उसमें से अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता था। वो उनका खेलना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनकी मोहब्बत, उनकी बातें माशाल्लाह बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो आयशा मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, इसलिए मैंने आयशा चुन लिया था आयशा चुन लिया था खुद के लिए। तो एक बार मैं अपनी उस्ताद, जिनसे मैं कुरान सीखती थी, पढ़ती थी, जिनके पास दुआएं सीखती थी, उनके पास गई। तो मैंने उन्हें बोला मैं अपना नाम आयशा रखना चाहती हूँ। बहुत तारीफ़ की उन्होंने, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है। बोला आप अकेले क्या रखेंगी आयशा, पीछे कुछ रखिए, नाम के साथ कुछ जोड़िए। तो उन्होंने बोला हर कोई रखता है ना, जैसे सारा फातिमा, रुखसार फातिमा, इस तरह। तो मुझे बोला आप आयशा फातिमा कर दीजिए इसे। तो आयशा मेरी पसंद का नाम है और फातिमा मुझे मेरी उस्ताद ने दिया है, तो इसलिए मेरे ये 2 नाम, मेरे एक ही इंसान के 2 नाम हैं, आयशा फातिमा। क्या आपके घर वाले आपके साथ हैं? क्या आपका उनके साथ कोई राबता होता है? पुराने फ्रेंड्स, सहेलियाँ? देखिए, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो भी बताई है, जहाँ पे मैंने अपनी कहानी का बयान किया है कि मेरी फैमिली का रिएक्शन कैसे था, फिर क्या हुआ। लेकिन इन शॉर्ट छोटे हिस्से में थोड़ा छोटा करके बताऊंगी आपको मैं कि नहीं, उनसे मेरा राब्ता नहीं होता है, और किसी से भी पुरानों में किसी से भी बात नहीं होती है, सहेलियों में भी। मॉम डैड जो फैमिली है मेरी, समझ सकते होंगे कि सोशली उनको बहुत तकलीफ़ हुई होगी। तो मेरी
मेरा नाम ख़त्म हो चुका है वहाँ से और मैं नहीं चाहती कि मैं उनको दोबारा से तकलीफ़ दूँ। पता करती रहती हूँ कि वो कैसे हैं, यहाँ वहाँ कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती दरख्वास्त कर के लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, तो लेकिन मुझसे डायरेक्टली उनकी बात नहीं होती है। दुआ करें, क्या पता किसी की, आपकी, मेरी, किसी की दुआ कबूल हो जाए और वो भी ईमान ले आए। अक्सर पूछते हैं आपने किस वजह से इस्लाम कबूल किया, ऐसा क्या था जिसने आपको अट्रैक्ट किया। ये भी मैंने अपनी कहानी की जर्नी में वीडियो में बताया है और थोड़ा सा ब्रीफ करके यहाँ पे बताऊंगी कि मुझे किसी ने टोका था कपड़ों पर। मैंने वेस्टर्न कपड़े पहने थे, उस पर टोका था, तो मैं मजबूर हुई ये पढ़ने के लिए कि इस्लाम में औरतों को पर्दे में क्यों रहना है, उन्हें खुद को कवर करके क्यों रखना है। जब खूबसूरत जिस्म है, शक्ल है, खूबसूरत बाल हैं और खूबसूरती होती है तारीफ़ के लिए, जब वो दिखा सकते हैं, तो पर्दे में क्यों रहना है। इस सवाल की वजह से मैं मजबूर हुई इस्लाम पढ़ने के लिए। आप समझ लें, अल्लाह ताला को मेरा दिल इसी से खोलना था, इस सवाल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मुसलमान हूँ। आपको कुरान का सबसे अच्छा सूरह कौन सा लगता है, ये भी अक्सर मुझसे पूछा जाता है। तो बता दूं कि मुझे सूरह मुल्क बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे माने नहीं पता जो तफसीर या तर्जुमा हम कहते हैं, लेकिन सूरह मुल्क चैप्टर का नाम लेते ही कुछ होता है दिल में, अजीब सी फीलिंग आती है, कुछ अजीब सा महसूस होता है। बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है मुझे सूरह मुल्क से, बहुत ज़्यादा। अगर मैं हिफ्ज़ करने का सोचती हूँ कभी, तो पहले मैं सूरह मुल्क उठाती हूँ, रादर देन कि अम्मा पारा से छोटे छोटे सूरह पढ़ूँ, मैं पहले सूरह मुल्क उठाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक याद भी किया है, कोशिश कर रही हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मुकम्मल हाफिज़ा बनाए पूरे कुरान की। ये सवाल भी मेरे सामने कई बार आया है कि सहाबा इकराम में आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी किसकी लगती है, मतलब आप ज़्यादा कन्विंस किससे होती हैं। तो माशाअल्लाह उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कैरेक्टर पढ़ना मुझे इतना पसंद है, और जिस तरह वो डील करते थे, जिस तरह का उनका गुस्सा था, जो स्ट्रिक्टनेस थी, बहुत खुशी होती है हर बार उनके बारे में पढ़ के। और दूसरे हैं खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इन दो को पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, इन दो के बारे में पढ़ना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बहुत बहुत कन्विंसिंग कैरेक्टर लगते हैं मुझे। माशाल्लाह मैं सभी सहाबा इकराम को पसंद करती हूँ बेशक, लेकिन अगर उनमें से फेवरेट्स उठाए जाएं तो सहाबा इकराम में सबसे ज़्यादा फेवरेट ये है, ये